अगर आप भी यह मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक माँ जिसने अपनी डॉलर कमाने वाली बहू को सर आंखों पर बैठाया और उसी घर में रहने वाली हर दिन सेवा करने वाली बहू को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बदल चुका था। आखिर क्यों डॉलर रिश्तों से बड़ा बन गया और क्या हुआ जब इस सोच की असली कीमत चुकानी पड़ी। जानने के लिए सुनिए डॉलर बहू की ये दिल छू जाने वाली कहानी, जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। एक छोटे से शहर की सुबह थी जहां हर दिन की तरह आज भी सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था और उसी के साथ एक सिंपल घर में गौरी अम्मा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। गौरी अम्मा एक आम भारतीय हाउसवाइफ थी, साधारण मेहनती, अपने परिवार के लिए पूरी तरीके से समर्पित। लेकिन उनके दिल में एक ख्वाहिश हमेशा से पलती रहती थी, समाज में सम्मान पाने की, दूसरों से ऊपर उठने की। वे अक्सर सोचती थी, लोग हमें कब इज्जत देंगे, कब हमारा नाम होगा और कैसे। और उनके मन में इन सारे क्वेश्चन का एक सिंपल सा ही आंसर था, पैसा और स्टेटस। क्योंकि पैसा और स्टेटस वो सारी चीजें दिला सकता है जो गौरी अम्मा चाहती है एक समाज से। उनके दो बेटे थे, चंद्रू और गिरीश। चंद्रू बचपन से ही तेज दिमाग वाला था, पढ़ाई में अव्वल और हमेशा ही कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाला। वही दूसरी तरफ गिरीश था, शांत, समझदार लेकिन रिस्पॉन्सिबल, जो अपने परिवार को ही अपनी दुनिया मानता था। समय बीतता चला गया और एक दिन वह टाइम भी आया जिसका गौरी अम्मा को इंतजार था। चंद्रू को अमेरिका में नौकरी मिल गई। उस दिन गौरी अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो, ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली हो। मेरा बेटा अब डॉलर कमाएगा, ये सोचते ही उनके चेहरे पर गर्व की चमक आ जाती थी। अब वे हर किसी से कहती, मेरा बेटा अमेरिका में है, और उनकी आवाज में एक अलग ही गर्व झलकता था। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। अब वे हर चीज को पैसों और स्टेटस की तराजू में तौलने लगी। चूंकि बड़ा बेटा विदेश में है और बहुत ज्यादा व्यस्त है, इसलिए गिरीश की शादी कर दी गई विनीता से, एक सरल, शिक्षित और संस्कारी लड़की जो इस घर में कदम रखते ही हर रिश्ते को दिल से अपनाने लगी। विनीता सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती, सास ससुर की सेवा करती, सबका ध्यान रखती, लेकिन फिर भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार थी। गौरी अम्मा की नज़र में अब सब कुछ डॉलर में तय होने लगा था। विनीता तो सिर्फ रुपए में जीने वाली बहू थी। कुछ समय बाद चंद्रू की शादी जमुना से हो गई, जो अमेरिका में ही रहती थी, जो कि मॉडर्न थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी गौरी अम्मा के लिए कि वो डॉलर कमाती थी। बस यही से वो डॉलर बहू बन गई। यमुना समय समय पर पैसे भेजती और हर वक्त गौरी अम्मा का प्यार उसके लिए और बढ़ जाता। जबकि विनीता, जो हर दिन उसके सामने रहती, उनकी सेवा करती, वो उनके लिए धीरे धीरे अदृश्य होती जा रही थी। घर का माहौल बहुत बदल चुका था। अब वहाँ प्यार कम, तुलना ज्यादा थी। विनीता सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन गौरी अम्मा को अमेरिका जाने का मौका मिला तो वे बहुत खुश हो गई। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नई दुनिया देखी। चमक दमक, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, सब कुछ शानदार, वो सारी चीजें जो गौरी अम्मा चाहती थी मन ही मन। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यह एहसास होने लगा कि इस चमक के पीछे एक खालीपन है। जमुना अपने घर के काम में व्यस्त रहती, उसके पास उनके लिए समय नहीं था। गौरी अम्मा खुद को अकेला महसूस करने लगी। जैसे वे किसी के लिए खास नहीं है। और तभी उन्हें याद आई विनीता, जो बिना कहे हर दिन उनका ख्याल रखती थी। उनके दिल में पछतावे की एक लहर दौड़ उठी। मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। यही वो पल था जब उनकी सोच बदलने लगी। अब समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, असली खुशी तो रिश्तों में होती है। वो जल्द ही भारत लौट आई और अब उनका दिल पूरी तरीके से बदल चुका था। उन्होंने विनीता को गले लगाया और आंसुओं के साथ उससे माफी भी मांगी। विनीता ने मुस्कुराकर उन्हें माफ भी कर दिया, क्योंकि उसका दिल तो बहुत बड़ा और साफ था। घर में फिर से वही प्यार लौट आया, वही अपनापन, वही खुशी। गौरी अम्मा अब समझ चुकी थी, असली डॉलर पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन प्यार, सम्मान और इंसानियत उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। डॉलर बहू सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है, जो हमें हमारी असली सोच को दिखाता है। और अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगी, सच्ची खुशी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिल के रिश्तों में मिलती है। तो बताइए, क्या आपने अपने आसपास ऐसी कहानी को देखा है? बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास हैं और हमारे गली के हर दूसरे या तीसरे घर में एक गौरी अम्मा जरूर बसती है। अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई और आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू। बाय बाय।